तो जो आपके फार्म पे जो दवाई जो आप चलाते हैं और बकरियों में अधिकतर का जी। इनका जो है इशू रहता ही रहता है, क्योंकि मौसम का चेंज होना या बारिश के टाइम पे सर्दी उनको बहुत फास्ट लगता है। तो उसके लिए आप क्या क्या दवाई चलाते हैं? जैसे कि आपने कुछ लीवर टॉनिक है या कुछ इंजेक्शन है, उसके बारे में बताया जो हमारे जो दर्शक भाई देख रहे हैं उनको भी समझ आए कि किस बीमारी पे कौन सी दवाई चलाए और कितना ml। जैसे बच्चा हो गया और जैसे बड़ी बकरी है जी, जी। उनमें कितना कितना ml चलाते हैं आप? देखिए, दवाई तो बहुत सारी है, लेकिन जो एकदम फार्म पे होनी चाहिए उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले है ट्राइबीवेट, जी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है। जी ये फार्म पे होना ही चाहिए अगर कोई बकरी कमज़ोर हो रही है या फिर कोई डिजीज़ होगा उसके बाद रिकवरी सपोर्टिव थेरेपी पे इसका यूज़ करते हैं। ml कुछ वो बताए, जैसे बच्चा है अगर तो उस पर कितना ml दें और जैसे बड़ी बकरी है तो उस पर कितना ml दें? बड़ी बकरी हो, छोटी बकरी हो, बच्चा हो, सबके लिए एक ही डोज है। 10 केजी पे 1 ml देना है इसको। जी। एक है इसी पे ट्राइबीवेट एम। जी इस पे क्या है, मिथाइलोकोबालामिन करके एक सॉल्ट है जो उसमें नहीं है। जी। ये लकवा हो गया या फिर ठंड में आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उस हाँ पर बहुत अच्छा काम करता है, तो दोनों को रखना पड़ता है। इसका सेम एक और आता है निडॉक्सिन एम। जी एम से मतलब ये है मिथाइलोकोबालामिन, अगर वो वाला इंजेक्शन भी आपको रखना पड़ेगा। जी और एक ये इंजेक्शन है मेलोनेक्स प्लस। ये मेलोनेक्स प्लस है और एक सिंपल आता है मेलोनेक्स। तो इसका रखने का ये फ़ायदा है, इसमें 3 चीज़ है, दर्द, बुखार, सूजन। अगर तीनों चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बकरी बच्चा दी है उसके बाद भी इसको लगा सकते हैं, कहीं चोट लगे उस पर लगा सकते हैं, बुखार है वहाँ लगा सकते हैं, सूजन है वहाँ लगा सकते हैं। तो उसका ml क्या रहेगा? इसका भी वही सेम है, 10 किलो पे 1 ml। ये जो है सर नेक्स्ट है, ये है मोनोसेफ, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। जी इसका तो हम पूरा पैकेट रखते हैं। इसका भी अलग अलग एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, लेकिन एक नॉर्मल अगर बोला जाए जनरली ये होना चाहिए तो मोनोसेफ होना चाहिए आपके पास। ये नहीं है तो इंटासेफ रखो, ये दोनों में से कोई एक होना ही चाहिए। इसका प्रॉपरली अगर काम करे तो क्या है इसका? इसका एंटीबायोटिक है सर, अगर घाव वाव लग गया तो उस पर ज़्यादा कीड़ा वीड़ा मत लगे, जल्दी रिकवरी करे उसके लिए है। बुखार हो गया तो बुखार में भी डरली होता है कुछ ना हाँ कुछ, तो उसको भी जल्दी रिकवर कर कर है। चोट घाव किसी के लिए भी, सबके लिए काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट। और ये है सर एल्बेंडाजोल, एल्बोमार, जिसे जी अधिकतर लोग जानते हैं, चाहे वो बकरी पाले चाहे गाय हाँ पाले, ये ये डिवॉर्मिंग लोकल के लिए यूज़ होता ही है। जी इसको मैं आपको डोज बता चुका हूँ पहले, और कितना दिन में बच्चों पे यूज़ करना है वो बता दी हूँ। एक बार डोज रिपीट कर देता हूँ। जी 3 केजी पे 1 ml इसको देना है बकरी को, और हर बार अलग अलग डिवॉर्मिंग की दवाई देनी है। जी अगर चेंज करना है आपको। इस बार अगर आप ये दे रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम नीलजान दे दीजिए, या फिर पेनाक्योर दे दीजिए, या फिर कोई बदल बदल के हर बार। जी और उससे आपको एक बेहतर रिजल्ट मिले। बेहतर रिजल्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस नहीं आएगा। जी नेक्स्ट है सर ऑस्टोवेट फोर्ट। जी ये ऑस्टोवेट कैल्शियम है। अगर बकरी बच्चा दे दूध बढ़ाने के लिए, कोई कमज़ोर है उसके लिए, किसी का पैर का हड्डी टूट गया उसके लिए, जी। या फिर मजबूत करना है, ग्रोथ नहीं आ रहा है उसके लिए, इसको हम लोग देते हैं। तो इसको किस तरीके से देते हैं आप? इसको छोटी बकरी है तो बच्चा है तो 5 ml, थोड़ा मीडियम बकरी है तो उसको 10 ml, और थोड़ी और बड़ी बकरी है तो 20 ml, और बोर की बकरी है, बड़ी वाली बकरी है तो 30 ml। इसमें दाना में मिक्स करके देते हैं इसको कि दाना में मिक्स करके देते हैं, ओरली भी पिला सकते हैं, पानी में मिला करके दे सकते हैं। दाना में मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा हाँ मिक्स हाँ, करके दाना में दाने अच्छा में। रहेगा। अगर हाथ से पिलाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, अगर बड़ा हाँ फार्म करते हैं। हाँ हाँ दाने में मिला दो तो आसानी से खा लेगा। जी जी। और नेक्स्ट है सर ब्रोटोन। जी ये डिवॉर्मिंग के बाद अगर हम लिवर टॉनिक देते हैं 10 दिन, जी उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। मैं बहुत सारा लिवर टॉनिक आपको बताया। अभी ये है ब्रोटोन, इसका भी वही डोज है, 3 केजी पे 1 ml। 3 इसको केजी किस बॉडी तरीके वेट है से तो देते हैं? डिवॉर्मिंग के उसके बाद 2 से 3 दिन छोड़ देते हैं, उसके बाद 10 दिन लगातार दे दीजिए। इसको दाने में देते हैं कैसे डायरेक्टली पिलाते हैं? जैसे उसका है कैल्शियम का, वैसे ही दाने में दे सकते हैं, पानी में दे सकते हैं, ओरली जैसे भी दे जी चल आपको जाएगा, जो सुविधा अच्छी आपको जो लगे। सुविधा अच्छा लगे। तो अगर मैं मेडिसिन की खर्च की बात करूँ तो सालाना अगर इन पे कितना खर्च कर देते हैं? अभी तो नॉर्मल इस मौसम में ज़्यादा खर्च नहीं होता। सबसे ज़्यादा खर्च होता है सर्दी के मौसम में, जब अगर लकवा वकवा आता है तो। जी और अगर बोर में ये शिकायत बहुत ही कम है इस बोर नस्ल की बकरी में, अच्छा जैसे इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा इम्यूनिटी हाई है। पावर स्ट्रॉन्ग है। जी
तो बोर में हमको उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, मतलब बहुत नहीं फिर के भी अगर बराबर। हम समझना चाहें तो आ, अगर बोला जाए तो साल भर का अगर ले हम 10 बकरी बोर का, तो 5-10 हज़ार के करीब करीब आता है खर्च। और जैसे कि उतना अभी भी नहीं आता, कम ही आता है। हाँ हाँ, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हाँ, है और जैसे अगर आप लोकल बकरी रखेंगे तो उस पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा ही आएगा, जल्दी बीमार पड़ती है। जी, बकरियों के ऊपर डिपेंड करता है खर्च कि उसका मेडिसिन का खर्चा जी जी जी। कैसा आएगा। चलिए ठीक है, ये तो आपने मेडिसिन का काफ़ी अच्छे तरीके से बताया, और बहुत सारे मेडिसिन और हैं, बट ये जो ऐसे मेडिसिन हैं जो आपके फार्म पे रहना अनिवार्य है, अनिवार्य है जो कभी और भी किसी भी समय पे जो है इनका ज़रूरत पड़ पढ़ सकता है। सकते हैं। बाकी आगे पीछे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि जी कौन सा कब यूज़ होगा इन पे। जी जी। ठीक।